आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए जैन धर्म में पहले हम क्लियर हो जाएं और बौद्ध धर्म में हम क्लियर हो जाएं और हम ये समझें कि धर्मों को हम या हम किसी स्टडी समझे धर्म को, डिसिप्लिन समझे धर्म को, तो उसे आप कभी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ ना माने। ये हर धर्म के लीडर जिसे हम शब्द बोलते हैं, यानी कि जिन्होंने धर्म जिनके थ्रू शुरू हुआ है, वो ये सबसे पहले उनका ये प्रिंसिपल है कि हम धर्म को आप एब्सोल्यूट ट्रुथ ना माने। दूसरी तरफ क्योंकि खासकर अनेकांतवाद, जो जैनिज्म जिस चीज़ पर बना है, वो ये कह रहा है कि अनेकांतवाद यानी कि संभवतः मैं पूर्ण रूप से गलत हो सकता हूँ, ये जैन धर्म कह रहा है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा अनुभव है। और जो इस प्रकार से जीवन जिएगा उन लोगों को जैन बोल देंगे। संभव है कि कोई नॉनवेज खा रहा है, खाते रहे, नॉनवेज खाते रहे, लेकिन ये मेरा जीवन है और जो इस प्रिंसिपल्स पे जीवन जिएगा तो वो अपने को जीत सकता है, उन्हें जैन बोलते हैं। और उनके कोई कोई टीचिंग्स हैं, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि जब वो अनेकांतवाद बोल रहे हैं, यानी कि इसे इंग्लिश भाषा में बोला जाता है पर्सपेक्टिविज्म, यानी कि हर इंसान के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, क्योंकि कभी भी कंप्लीट ट्रुथ नहीं जाना जा सकता। कंप्लीट ट्रुथ शब्दों में तभी जाना जा सकता है जब आपने पृथ्वी कब बनी ये अपनी आंखों से देखा है, सृष्टि कब बनी अपनी आंखों से देखा है, और सृष्टि कब खत्म हो चुकी है ये भी आप देख चुके हैं। तब आपने पूरी मूवी देख लिया। आप मूवी का कोई 1 मिनट का सीक्वेंस नहीं देख के गेस कर रहे हो। तो जब तक आपने पूरी मूवी नहीं देखी है, तब तक आप अगर 1 मिनट का कोई उसकी हिस्सा निकाल कर देखो और आप निर्णय लग जाओ कि इस मूवी में ये है और वो है, तो वो इडियोटिक हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट इस प्रिंसिपल से क्रिएट हुआ है अनेकांतवाद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सपेक्टिविज्म। ये बहुत विशाल कंसेप्ट है अनेकांतवाद। और अगर आप महाउपनिषद पे भी जाते हैं, उपनिषदों में आप कठ उपनिषद पे भी जाते हैं, इन उपनिषदों में भी यही भर रखा है। जो भी आप कंफ्यूजन्स देख रहे हैं ना, ही उसमें, जबकि बुद्धिज्म में बोला गया है कि सोल ऐसा नहीं है जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम और रिलीजन्स में देख रहे हैं, हिंदुइज्म में देख रहे हैं सोल, लेकिन वहां पे फिर जन्म मरण किस चीज का हो रहा है ना। तो ये आपको इसके साथ साथ आपको ये समझना है पर्सपेक्टिविज्म। पर्सपेक्टिविज्म क्यों समझना है? क्योंकि आप जानते हैं बुद्धिज्म में कितने सारे सेक्ट्स बन जाते हैं। बुद्धिज्म में हिनयान और महायान, ये उनके सेक्ट्स बन गए। जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, उनके सेक्ट्स बन गए। अब क्या यह संभव था कि महावीर स्वामी अलग अलग बातें बोल रहे हो और गौतम बुद्ध अलग अलग बातें बोल रहे हो? और इनफैक्ट बुद्धिज्म तो आप सबको लगता होगा कि गौतम बुद्ध से शुरू हुआ है और जो गौतम बुद्ध की बातें हैं वो ही बुद्धिज्म हो गया। लेकिन अगर आप पूरी इंडिया में भ्रमण करेंगे तो इंडिया में अलग अलग जगह एक बुद्धिज्म है, थेरावाड़ बुद्धिज्म। उस बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध 27वें बुद्ध हैं और इनके बाद 28वां बुद्ध और आएगा, उसकी अलग टीचिंग होगी। वो बुद्ध होगा मैत्रेय, वो अलग बुद्ध हो जाएगा। तो अब जो 27 बुद्ध हो चुके हैं और 28वां बुद्ध आएगा मैत्रेय, उनकी टीचिंग्स बिल्कुल भिन्न है। अब जो गौतम बुद्ध ने बोला है, वो गौतम बुद्ध ने जो बोला है वो आप नहीं सुन पा रहे हो, ये आपको समझना है। गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में बोला है, उस भाषा के ट्रांसलेशन जिस इंसान ने करा है, उसको बोला जाता है एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी अंग्रेजी का शब्द है जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कि किसी गुरु ने, ये महात्मा ने ये बोला है, इसका अर्थ क्या है, इस नॉलेज का अर्थ क्या है। तो वो उन लोगों की जॉब होती है, एक प्रोफेशन, एक काम है। ये इसे फेलोजी भी बोलते हैं, एपिस्टीमोलॉजी भी बोलते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैक्स मुलर, तो वो क्या करेगा, बुद्ध उठाया, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स उठाई उन्होंने, या जो भी आप हिंदुइज्म में जो भी टीचिंग्स देख रहे हो वो टीचिंग्स उठाकर अपना उसमें पर्सपेक्टिव डाल दिया। और ये पर्सपेक्टिव डालने से उसने अपनी समझ से ही तो डाला ना, उसकी जितनी लिमिटेड शिक्षा रही होगी उस शिक्षा से उसने पूरा धर्म बनाया। उसने, मैक्स मुलर ने, अब आप उदाहरण को देखो, अगर आप उपनिषद भी पढ़ते हैं तो उपनिषद में बहुत बार एक शब्द का जिक्र है जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अनएक्सप्रेसिबल रियलिटी, अव्यक्तम। अव्यक्त का मतलब, क्योंकि आप हिंदी समझते हैं तो अव्यक्त का अर्थ आप समझते हैं, जिस चीज को व्यक्त नहीं करा जा सकता, जिस चीज को एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। लेकिन आप जानते हैं जो इंग्लिश लोग, जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन्हें संस्कृत का बिल्कुल भी समझ नहीं है, वो अनएक्सप्रेसिबल रियलिटी यानी अव्यक्तम को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अनमैनिफेस्टेड रियलिटी। जबकि अनमैनिफेस्ट का मतलब बिल्कुल भिन्न हो गया अव्यक्तम शब्द से।
इतनी भिन्नता आ गई, इतनी एक्सट्रीम भिन्नता आ गई। अनमैनिफेस्टेड का अर्थ है कि जो चीज अभी मैनिफेस्ट यानी कि बाहरी रूप में हमें नहीं दिख रही है, लेकिन एक वक्त आएगा वो मैनिफेस्ट शायद हो जाए। लेकिन अव्यक्तम जो शब्द उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा के ऊपर अव्यक्तम है, यानी कि आप वो रियलिटीज हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, जिनको शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता। और ये सिर्फ बुद्धिज्म, ये सिर्फ उपनिषद नहीं बोल रहा है, ये हर वो धर्म अपने अंत में पहुंच रहा है। जैसे कि अनेकांतवाद जो गौतम बुद्ध का है, और जो वेस्ट के बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने इस अंत पर पहुंचे। जैसे कि निश्चय कहते थे कि पर्सपेक्टिविज्म, उनका पूरा जीवन इस चीज में निकल गया कि इंसान अपनी समझ के अलावा और कुछ नहीं बोल सकता। इंसान की जितनी नॉलेज है उस हिसाब से उसकी समझ बनेगी। ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाने हैं, है ना, कि जो भी आप जो पढ़ रहे हो गौतम बुद्ध नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी इंसान की इंटरप्रिटेशंस पढ़ रहे हो। क्योंकि गौतम बुद्ध के भी सेक्ट्स बन गए इतने सारे, और गौतम बुद्ध भी कौन सा वाले बुद्ध हैं? 28वें 27वें बुद्ध हैं। उनसे पहले 26 और निकल चुके, उन्होंने बिल्कुल अलग अलग बातें कर दी। अब हम आते हैं कि जो ये नॉलेज बन रही है कि जैन एक तरफ कुछ बोल रहा है, बुद्ध एक तरफ कुछ बोल रहा है, हिंदू एक तरफ कुछ बोल रहा है, तो यही हम हर क्लास में बोल रहे हैं। और इनफैक्ट बुद्ध ही आपस में इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस्लाम ही अपने आप में इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है। तो हमें हर बार मैं आपको ये कहता हूं कि हमें ना ही उपनिषद को समझना है, ना ही आपको बुद्धिज्म को समझना है, ना ही आपको जैनिज्म को समझना है, ना ही हिंदुइज्म को समझना है। वो सिर्फ आपकी गाइड है, आप समझते हो, आपके लिए मार्ग है, आपको खुद समझना है। अगर आपने कहीं से सुन लिया कि सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सत्य आपके जीवन के लिए ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक है या असत्य स्वास्थ्य वर्धक है। कल आप में से किसी ने पूछा था नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आपकी चेतना आपको समझा देगी नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसके लिए हमें लाखों किताबें नहीं समझनी है ना। हम लोगों ने क्या मिस्टेक कर दी कि हम लोगों ने इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दे दी, क्योंकि हम माइंड के तल पर जीते रह गए। उपनिषद खुद बोल रहा है, उपनिषद क्या, सारे उपनिषद क्या बोल रहे हैं कि तुम कितना भी लिटरेचर पढ़ोगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन का मतलब तुम माइंड के तल पर जी जाओगे। माइंड का तल यानी कि मेमोरीज पे जी जाओगे। अभी आप ये समझें कि उपनिषद की आप, अब जैसे मैं अगर आपको कुछ उपनिषद का उदाहरण कभी नहीं देना चाहता मैं, लेकिन फिर भी आप ये समझें कि उपनिषद के बारे में भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले उपनिषद बोल रहा है कि हमें सेंसेस पे अटक जाते हैं हम। कोई भी चीज हम सेंसेस से, हमारी नॉलेज कैसे क्रिएट हो रही है? सेंसेस से क्रिएट हो रही है, ठीक है। सेंसेस से सारी नॉलेज क्रिएट हो रही है। उदाहरण के लिए हम देखें कि नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना, तो हम देख रहे हैं कि सेंस क्या, टेस्ट क्या लग रहा है। अगर हमें टेस्टी लग रहा है तो कुछ लोग वहीं पर निर्णय ले लेंगे, जो सेंस के तल पर जी रहे हैं, जो इंद्रियों के तल पर जी रहे हैं, वहीं पर निर्णय ले लेंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, नॉनवेज का स्वाद है तो खा लिया, नहीं है। जो उपनिषद कह रहा है कि उससे ऊपर उठ गया तो वो आपके मन के तल पर आ जाएगा। मन के तल से ही पहले उपनिषद कह रहा है अर्थ का भी तल उपनिषद में बताया गया है। जो सेंसेस के तल से ऊपर उठा, फिर वो अर्थ के तल यानी फिजिबिलिटी देखेगा कि उस पर धन है कि नहीं है, नॉनवेज खाने की व्यवस्था है कि नहीं है। कोई भी नॉलेज जो आपके पास है, फिर आप अर्थ के तल पर देखोगे, क्या वो नॉलेज की सुविधा मेरे पास है कि नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि डीआईपी डाइट खानी है तो फल खरीदने की सुविधा है कि नहीं है, तो कुछ लोग फिर वहां अटक जाएंगे, अर्थ के तल पर अटक जाते हैं। स्वभावतः लोगों पे पैसे नहीं है तो सेंसेस से तो ऊपर उठ गए, स्वाद से तो ऊपर उठ गए, वो अर्थ के तल पर अपनी नॉलेज क्रिएट करने लग जाएंगे। अब अर्थ के तल पर जब इंसान नॉलेज क्रिएट करने लग जाएगा तो उपनिषद कह रहा है वहां अटकना नहीं है, उसके ऊपर आप जाओगे तो फिर इंसान कहां अटकता है? तीसरी अटकन है माइंड के तल की अटकन। माइंड पे इंसान अटक जाएगा। अभी जो सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो कुछ भी टेक्स्ट है, जो, क्योंकि आप ये समझे कि आप कृष्ण नहीं पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतना आप क्लियर हो चुके हैं, आप गीता कृष्ण नहीं पढ़ रहे हैं। कृष्ण को अर्जुन ही नहीं समझ पाया। आपको क्या लगता है अगर कृष्ण को समझना इतना सरल था तो कृष्ण ने अर्जुन को 2-4 वाक्यों में क्यों नहीं समझा दिया? अर्जुन जो उनकी आंखों के आगे बैठा हुआ है वो क्या कृष्ण को समझ गया था? अपने मरते दम तक नहीं समझ पाया अर्जुन कृष्ण को। तो हमें क्या वहम पड़ गया है कि कृष्ण को अर्जुन तो नहीं समझ पाया, लेकिन हम सुबह से शाम तक मोबाइल में जो व्यस्त है, जो हम इस, जिसे धर्म चर्चा आप सुनते हैं, समझते हैं धर्म चर्चा? पुराने जमाने में इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ धर्म चर्चा ही करता था। शास्त्रार्थ, जिसे जैन लोग कहते हैं शास्त्रार्थ, सिर्फ वही कर रहा था और कुछ काम था ही नहीं।
स्त्रियों का भोजन बना के लाया, क्योंकि और मेल्स का जो मेन मुद्दा था, जैसा आप लोगों का मेन मुद्दा क्या है, लाइफ मनी के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, उस टाइम पे ट्रुथ के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी। नॉलेज किस चीज को कहते हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व हो रही थी। अभी हमने नॉलेज को मान लिया है नंबर और अमीर लोगों की ओपिनियंस, इन चीजों को हमने, और नाउंस से लदे हुए सेंटेंसेस को नॉलेज मान लिया है। उस टाइम पे इसी चीज पे चर्चा हो रही थी कि नॉलेज कहते किसे हैं, क्योंकि हम जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो हमारी पर्सपेक्टिव रिडन हो जाएगी। वो अभी ये सारी बातें छुपा दी गई हैं, वरना लोग किसी भी साइंटिफिक ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, अनेकांतवाद और पर्सपेक्टिविज्म। 1850 से सन 1900 इसी दौरान में गुजरा है कि हम कुछ समझ सकते ही नहीं रियलिटी का। अब ये ऐसी बात लग जाती है, लोग कहते हैं तो बड़ी संतों वाली बात कर रहा है आदमी। ये संतों वाली बात नहीं थी, ये कॉमन नॉलेज तो उस वक्त कि तुम एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं समझ सकते। लेकिन अब जब कृष्ण, हमारे पास उदाहरण है, कृष्ण अपनी बात अर्जुन को नहीं समझा पा रहे, तो हमें लगता है कि कुछ 5000 10,000 या जितने भी साल हुए द्वारका सिटी को, कोई बोलेगा लाखों साल, वो हम एक किताब पढ़कर समझ जाएंगे। और कुछ इंसान ने गीता की अगर कुछ 8-10 टीका पढ़ ली है तो वो अपने को क्या समझ जाएगा, एक धर्म का ठेकेदार। वो बोलेगा मुझे पता है तुझे नहीं पता, और किताब में लिखा है जो मैं बोल रहा हूं वो तू ही नहीं समझ पा रहा अर्जुन। और हमें किताब से निकली हुई नॉलेज को हम एब्सोल्यूट ट्रुथ से क्रॉस चेक करने लग जाएंगे, तो आप हर बार कंफ्यूज हो जाओगे। उपनिषद, आप जानते हैं क्यों इतनी इज्जत है उपनिषद की, क्यों इतनी इज्जत है? आप जानते हैं जो वेस्ट के फिलोसफर हुए हैं, जो फ्रेंच फिलोसफर्स हुए हैं, जो अमेरिका के फिलोसफर्स हुए हैं, ऐसा शायद ही कोई फिलोसफर होगा जिसने उपनिषद नहीं पढ़ी। और आप जानते हैं जो पर्सपेक्टिविज्म, जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, जिसके अराउंड पूरी वो उनकी रेस घूम रही थी, वो पर्सपेक्टिविज्म कहां से आया? वो पर्सपेक्टिविज्म में पूरे उपनिषद में, खासकर महाउपनिषद और कठोपनिषद में इतनी डिटेल में बता रखा है कि तुम सिर्फ मन के स्तर पर जी जाओगे। मन के स्तर पर जीना यानी कि पर्सपेक्ट के स्तर पर, पर्सपेक्टिविज्म के स्तर पर। और जब तुम मन के स्तर से ऊपर उठते हो, जो चौथा स्तर है, वो तुम्हारा मस्तिष्क का स्तर है, वो इंटेलिजेंस का स्तर है, जिसे बुद्धि शब्द दिया गया। तुम बुद्धि के स्तर पर जीते रहोगे। फिर अब बुद्धि के स्तर पर जब आप पहुंच जाओगे तो अब लॉजिक्स करने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हो। अभी तक तो आप सिर्फ लॉजिक नहीं कर रहे थे, अभी तक तो आप सिर्फ अपने धर्म ग्रंथों को सच साबित कर रहे थे कि हाँ, क्योंकि क्यों नहीं खाना सूअर, क्यों नहीं खाना कुरान में, क्योंकि अल्लाह हमसे बेहतर जानता है, बात खत्म। फिर लोगों ने उसका कंक्लूजन निकाल लिया खुद से ना, खुद के नॉलेज से क्रिएट करे कि सूअर क्योंकि गंदगी में रहते हैं। लेकिन आप अमेरिका में जाओगे तो सूअर तो उतने साफ सुथरे में रहता है जितना यहाँ पे इंसान नालों के बगल में पड़े रहता है उससे भी साफ रखते हैं, संपन्नता है वहां पे उनके। अब जब मस्तिष्क के आप नॉलेज समझ रहे हैं कि हम एक रिलीजन को सही साबित करना चाह रहे हैं, उपनिषद बोल रहे हैं इससे ऊपर उठ जाओ, समय मत बर्बाद करो। ये 3 तल है जानवरों के तल, सेंसेस, अर्थ और मन। इनके ऊपर उठोगे आप, लॉजिक्स पे पहुंचोगे। अब लॉजिक्स के बलबूते पर इंसान इन तर्कों पर अटक चुका है आज। किन तर्कों पर? कि चलो नॉनवेज खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब फल पौधे मौजूद हैं तो क्यों किसी को कष्ट देना, क्यों हिंसा करनी? अब ये तर्क, ये लॉजिक बुद्धि से निकला है, रिलीजन से नहीं निकला। कोई रिलीजन ये नहीं बोल रहा कि, कोई रिलीजन ये नहीं बोल रहा कि उस वक्त मजबूरी थी इसलिए मोहम्मद नॉनवेज खा रहे थे, लेकिन आज तो मजबूरी नहीं है तो आज मत खाओ। ये कहां से आ रही है नॉलेज? ये रिलीजन से नहीं निकल रही, ये इंसानों के मस्तिष्क से निकल रही है। लॉजिक, तर्क, रीजनिंग, ये शब्द लिखे हुए। अब इससे ऊपर भी जब आप उठ जाओगे तो उपनिषद कह रहा है कि हमें इंटेलिजेंस से ऊपर उठना है। उसके बाद जब आप इंटेलिजेंस की एक लेवल, क्षमता डेवलप, विकसित हो जाएगी, रीजनिंग की, शास्त्रार्थ की, अर्थ निकालने की, तो आप समझ पाओगे, आप पे ये ताकत आ जाएगी जो शैतानी ताकत है, जो खतरनाक ताकत है, कि आप किसी भी चीज को सही और गलत साबित कर सकते हो, किसी भी चीज को सही गलत साबित कर सकते हो। तो आप बहुत खतरनाक आदमी बन जाओगे। और वहीं से टूटे हुए तारे कुछ ठग बन जाते हैं, जो ठग के नाम पर, जैसे बिल गेट्स है, वो उसी नॉलेज क्रिएशन की टेक्निक सीख चुके हैं। वो लोगों के माइंड में रियलिटीज कैसे उत्पन्न करनी है वो सीख चुके हैं। तो वो उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, वो इंटेलिजेंस के लेवल पर जी रहे हैं, वो मन के लेवल पर नहीं जी रहे हैं। मन का लेवल आप समझ रहे हैं ना, कि हमारी कंडीशनिंग, हमने जो ज्ञान किताबों से खरीदा है वही ज्ञान हम सब कुछ मान गए, हम और नहीं सुनना चाह रहे, हम पास्ट में जी रहे हैं, मेमोरीज में जी रहे हैं, याददाश्त में जी रहे हैं। उसके ऊपर उठ गए, आप लॉजिक्स में जी जाओगे। और लॉजिक पे आप इस स्तर तक पहुंच जाओगे कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ को सही साबित और गलत साबित कर सकते हो। वो अलग बात है कि उस धर्म के ठेकेदार आपकी आके गर्दनें काट दे। जब जीसस को मारा गया था, ये सारे लोग ऊपर उठ गए। और ये बात भी अब तो काफी प्रूफ्स आ चुके हैं कि ओशो का भी मर्डर हुआ,
सुकरात को भी जहर दिया। कौन थे ये लोग? क्यों ऐसा क्या काम कर रहे थे जो उन्हें मारना पड़ रहा था? ये वो लोग थे जो नॉलेज से ऊपर उठ गए थे, किसी भी चीज को सही गलत साबित कर सकते थे और लोगों को बोल रहे थे कि ये कुछ अमीरों ने तुम्हारा बेवकूफ बनाने के लिए टेक्निक्स बनाई हैं। जब उपनिषद कह रहे कि आप लॉजिक से भी ऊपर उठ जा रहे हो, तब आपके लिए ये कोई सवाल रहेगा ही नहीं। ये कोई सवाल तो ऐसे सवाल हैं कि कोई आपके पास बच्चा आके बोले कि भैया कि जब मैं बाल काटने जाता हूं दुकान पर नाई की, और जब मैं 5-10 मिनट बाद या आधा घंटा बाद वहां से वापस आता हूं तो पता नहीं क्यों मेरे बाल छोटे हो जाते हैं, क्या आप हंसोगे? कोई बोले कि जब मैं सोकर उठता हूं तो मेरी नींद पूरी हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। समझ रहे हैं ना कि आप इस नॉलेज से तो ऊपर हो। आप रीजनिंग के नॉलेज से जब आप ऊपर उठ जाओगे तो आप पहुंचते हो छठवें तल पर, जो कि आपके आत्मा का तल है। आत्मा का तल क्या है कि आप बिना किसी बायस के हर चीज को ट्रुथ भी नहीं मानोगे और फॉल्स भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपके अंदर ये गहन उतर चुका है कि आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो जो कि किसी भी चीज में दखल अंदाज नहीं दे रहा है। अगर गौतम बुद्ध ने बोला है कि मेरे पुराने जन्म है, जिनके ऊपर गौतम बुद्ध के दरअसल बहुत सारी कैनन्स, जिसे अंग्रेजी में शब्द बोलते हैं, यानी कि उनकी पास स्टोरीज बनी हुई हैं, पिछले जन्मों की स्टोरीज बनी है, और वो स्टोरीज इतनी प्रचलित हो गई है तो लोगों से पूछा गया है कि जब सोल्स ही नहीं थे तो गौतम बुद्ध की इतनी स्टोरीज कहां से आ जा रही है? तो गौतम वो का उस टाइम के जो ये जिन लोगों का प्रोफेशन होता है कि इनका अर्थ निकालना, तो वो कहते हैं कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में उस वक्त लड़ाइयां चल रही थी और कौन इंसान कहानियां निकालेगा, क्योंकि उस वक्त के लोगों को नॉलेज हो गई थी कि लोगों का स्वाद ज्ञान में नहीं है, लोगों का स्वाद है मनोरंजन में, और स्वाद मनोरंजन में तो लोगों को कहानियां सुनना पसंद है। तो गौतम बुद्ध की जातक टेल्स बन गई, जातक स्टोरीज बन गई कि ये गौतम बुद्ध ने ये बोला है और गौतम बुद्ध ने ये बोला है, और हिंदुओं को लगा कि हमारा धर्म तो नीचे जा रहा है, तो वहां पे निकले फिर पुराण कि पुरानी कहानियां सुनाई जाएंगी। वो समझ रहे ना आप? ये ऐसे करके हिस्टोरियंस बताते कि ऐसे ऐसे करके नॉलेज निकली। अब जब आप ये समझ रहे हैं कि उपनिषद, जिसके ऊपर अनबायस्ड एक तरीके से लोग बोल रहे हैं कि फिलहाल ह्यूमन रेस इससे ऊपर की नॉलेज नहीं जनरेट कर पा रही है। अगर आप अनबायस्ड होकर कुछ चीज समझना चाह रहे हैं तो ह्यूमंस की लैंग्वेज इसके ऊपर जा ही नहीं पा रही, लैंग्वेज इसके आगे आज तक डेवलप नहीं हो पा रही जहां उपनिषद पहुंच गया। तो अंत में बोलता है तुम आत्मा के स्तर पर देखनी, तुम्हें सारी चीजें आत्मा का स्तर कैसे देखें? वो बोल रहा है कि तुम्हारे आगे किताब है, उसे अपने डस्टबिन में डालो, आंखें बंद करो, सेल्फ को खोज लो। ये शब्द लिखे हुए हैं। अगर तुमने सेल्फ को खोज लिया, सेल्फ का अर्थ क्या है? आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि हर इंसान के अंदर आप है और आपके अंदर हर कोई, ईश्वर सबके अंदर विराजमान है। कभी आपने सोचा इसका अर्थ क्या होता होगा? क्या अर्थ होता होगा? अगर आपके अंदर भी ईश्वर है तो साइको किलर के अंदर भी ईश्वर है, तो फिर ईश्वर के उसके अंदर होने के बाद भी वो साइको किलर लोगों की हत्या क्यों कर रहा है? आपको ये रीजनिंग का जो आपका टूल था, जो पांचवा तल है, उपनिषद बोल रहा है जो पांचवा तल है रीजनिंग का, उस तल का उपयोग करके आपकी आत्मा विकसित होगी, आपकी सेल्फ नॉलेज विकसित होगी। ईश्वर हर चीज में मौजूद है का अर्थ ये नहीं है कि वहां पे भगवान सब कुछ चला रहा है। वो कह रहा है कि बेस पर, तल पर आप और वो एकदम एग्जैक्ट सेम है। जो आपके भय हैं वो उसके भय हैं, आप पानी पीते हैं वो पानी पीते हैं, शरीर के तल पर आप सेम है। तो अगर आप खुद को जान गए ना कि अगर आपके साथ, जिसे हम बोलेंगे फिलॉसफी में वर्स्टेन मॉडल, यानी कि आपको उस इंसान की भांति जीवन जीना सीखना है, तो आप समझ पाएंगे कि वो साइको किलर आपके अंदर भी मौजूद है। तो अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते तो आप अपने अंदर उतरें, आपको एक एक गहराई दिख जाएगी, और अगर आप उसका सॉल्यूशन अपने अंदर निकाल गए, वही उस पर अप्लाई होगा। बेस में हर इंसान एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ये समझ कहां से आएगी? उपनिषद कह रहे हैं कि ये समझ आपको सिर्फ ध्यान से आ सकती है, सिर्फ ध्यान से। ध्यान उस स्थिति पर आप पहुंच जाओगे कि जब आप अपनी इमोशन से बाहर आ, यानी कि पहले तल से बाहर आ जाओगे, अर्थ से बाहर आ जाओगे, यानी मनी कलेक्ट करना है मुझे, इससे बाहर आ जाओगे, मन से बाहर आ जाओगे, यानी अपनी पास्ट मेमोरीज से बाहर आ जाओगे। ये रिलीजन ये कह रहा है इससे बाहर आ जाओगे। उसके बाद अपने लॉजिक्स की दुनिया से भी बाहर आ जाओगे, क्योंकि लॉजिक्स की दुनिया बहुत अजीब दुनिया है, आप कुछ भी सही गलत साबित कर सकते हो। तो उससे भी बाहर आ जाओगे तो आखिर में आप अपनी आत्मा को, यानी कि एक ब्लैंक इंसान को देख पाओगे जो कि सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, सिर्फ ऑब्जर्वर है। अगर गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि ब्रेड के बीच में घास रख के खाओ, तुम्हारी आंखें तेज हो जाएंगी,
तो आपको सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो? एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना, क्योंकि आप शरीर से भी बाहर आ रहे हो कि ये एक चीज एग्जिस्ट कर रही है। सही है या गलत है इसमें मुझे नहीं जाना है, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। मान के चलिए आज से 50 साल बाद डॉक्टर विश्वरूप की सारी बातें गलत साबित हो जाएंगी, तो लोग कहां अटक जाएंगे? जो उपनिषद समझा रहा है, तुम माइंड पे अटक जाओगे, तुम नॉलेज पे नहीं जा पाए और आत्मा पे नहीं जा पाए। तुम क्या समझ गए कि विश्वरूप एक जो इंसान था वो सिर्फ नॉलेज है, वो सिर्फ साइंस है? नहीं, वो इंसान अपने आप में कितनी सारी चीजें सिखा रहा है कि तुम सेल्फ नॉलेज डेवलप कर करके, तुम एक्सपेरिमेंटेशंस की दुनिया डेवलप कर करके तुम कितना जीवन सरल बना सकते हो, कितना जीवन सरल बना सकते हो। क्योंकि आप जानते हैं आज तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई है जो आज से 50-60 साल बाद गलत साबित हो जाए। पार्टिकल फिजिक्स आप लोग सुनते होंगे, वो ऐसी चीज है जिसको गलत साबित करना लगभग नामुमकिन था आज की तारीख में, अभी तक, कि पार्टिकल फिजिक्स ऐसी चीज है। इतना तो हम श्योर हैं, बाकी चीजों का हमें नहीं पता, इतना हम श्योर हैं। ये वैज्ञानिक बहुत चौड़ में जीते थे कि तुम बोलते हो कि हम पर्सपेक्टिविज्म होता है, तो तुम ये बताओ पार्टिकल फिजिक्स में गड़बड़ का है? तुम तो बोल रहे हो कि हर चीज कभी ना कभी गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि हर चीज में हम अपना पर्सपेक्टिव जोड़ रहे हैं। तो आज से 6-7 साल पहले पार्टिकल फिजिक्स का पूरी धराशायी होना स्टार्ट हो चुकी है। उनके अंदर जो उनके पार्टिकल्सों का वजन बढ़ चुका है। एक डब्ल्यू बोसॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, उसका वजन बढ़ गया। और पार्टिकल फिजिक्स अब इस स्टेज पर पहुंच चुकी है, जो जैसे एलोपैथी पहुंच चुकी है, कि हाँ गड़बड़ तो है, लेकिन अब हम ओपन में नहीं बोल रहे हैं। हर नॉलेज को हमें ऊपर उठना है, हर नॉलेज से ऊपर उठना है। इतनी कंफ्यूजिंग चीज है। अब आप देखें नॉलेज, अब आप कितना माइंड में कितना जी रहा है इंसान, माइंड में ऐसे जी रहा है। आप लोग हिंदू लोग हो और आप किसी उस कबीले के पर्सपेक्टिव से देखें जो अपने डेड बॉडीज को पैक करके उसकी कब्र में भोजन रखता है। आप जानते हैं उसके आसपास उस इंसान की बिलोंगिंग्स रखता है कब्र में, और उसे पैक करके मैरिनेट, जैसे आप रोस्टेड चिकन को यहाँ पे करा जाता है, उस इंसान को मैरिनेट करा जाता है, लेप पोता जाता है और उसको संभाल के कब्र में डाल दिया जाता है। अब उस कबीले के पर्सपेक्टिव से आप देखो, आप उस कबीले वाले हो और आपको एक दिन खबर आई कि समुद्र के पार एक ऐसी सभ्यता है जो मरने के बाद इंसानों को जला देती है। आप दहशत में आ जाओ, बोले क्या कैसी बातें कर रहे हो? मरने के बाद जलाएंगे क्यों? मरने के बाद तो यात्रा है। और शरीर कैसे जलाएगा? शरीर तो 14 दिन तक शरीर झेलता है, शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है। और तुम ऐसे कह रहे हो कि एक ऐसी दुनिया है समुद्र के पार जो जला देती है। आप अगर निष्पक्ष होकर देख गए, एक पर्सपेक्टिव, एक आत्मा के तल पर देख गए, तो आप हंस में पड़ जाओगे कि कितना वॉयलेंस है ये जलाना शरीर को, कितनी वॉयलेंट चीज है। डेड बॉडी को जलाना, इससे बड़ी कोई वॉयलेंस लग रही है आपको? आप कभी फ्री माइंड से जब बाहर आते हैं ना, तब आप इन रीजनिंग की एबिलिटीज जब होती हमारी, तो हम इन पर्सपेक्टिव्स को देख पाते हैं कि आप किसी दूसरे दृष्टिकोण से देख पाए, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है वर्स्टियम मॉडल। अब जब हम उपनिषद कह रहे हैं कि जब हम इस स्तर पर पहुंच गए कि हम आत्मा से पर्सपेक्टिव से सारी नॉलेज देख रहे हैं, तब हमारे लिए नॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिससे उसके लास्ट में बोलते हैं कि अव्यक्तम में हम पहुंच जाएंगे, जो महावीर कह रहे थे ना आपको, और जो गौतम बुद्ध कह रहे थे। गौतम बुद्ध से आप जानते हैं, जब भी गौतम बुद्ध से सवाल पूछा जाता था कि मरने के बाद क्या होता है, क्यों गौतम बुद्ध के बारे में है कि गौतम बुद्ध बोल रहे सोल नहीं है, क्यों गौतम बुद्ध ऐसा बोल रहे कि गॉड नहीं है, क्यों कर रहे थे वैसा? गौतम बुद्ध से जब भी पूछा गया कि तुम बताओ मरने के बाद क्या है, तो गौतम बुद्ध कहा जाता अपने साथ में एक लिस्ट लेकर चलते थे। ये 13-14 सवाल हैं, ये सवाल तुम मुझसे नहीं पूछोगे, ये सवाल अगर तुमने पूछा तो मैं यहां से उठकर चले जाऊंगा, सिर्फ तभी मैं ये सारा ज्ञान तुम्हें बताऊंगा जब इनमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो कौन से सवाल थे? वो ये सवाल था कि मरने के बाद क्या होता है। अब लोगों को लगता था कि गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, गॉड के ऊपर गौतम बुद्ध ने कभी कुछ बोला ही नहीं। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि अगर मैं गॉड पे बोल भी दूंगा, तुम्हें पता कैसे चलेगा? मैंने बोल दिया सूरज के अंदर इंसानी सभ्यता रहती है, तुम्हें पता कैसे चलेगा? ये अनुभव की दुनिया है। तुम पागलों की तरह इस दुनिया में शब्दों पे मत जाओ। मैं बोल रहा हूं कि पीस है, तुम्हें पता कैसे चलेगा पीस है कि नहीं है? तुम खुद ज्वालामुखी में जल रहे हो, तुम्हें क्या पता कि समुद्र कितना शीतल हो सकता है? सिर्फ अनुभव करके ही तुम्हें पता चल सकता है। अगर आपको ज्वालामुखी के बगल में छोड़ दिया जाए और मैं आपको एहसास करा सकता हूं कि ठंडक क्या चीज है, नहीं करा सकता।
तो गौतम बुद्ध ने इस वजह से इन सवालों को उठाकर अलग लिस्ट में दे दिया। तुम्हें कैसे पता चलेगा सोल है कि नहीं है, मृत्यु के बाद क्या है, और ऐसे अनेकों सवाल थे जो पूछना अलाउड नहीं था। और आप जानते गौतम बुद्ध इंसानों की बुद्धि इतनी समझ गए थे, गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे कभी भी, आपको ये समझना है। गौतम बुद्ध अपनी एक बात को 3 बार दोहराया करते थे। जैसे मैंने ये वाक्य बोला कि 3 बार बोला जाएगा, एक बार पे नहीं रुकते थे, क्योंकि जानकारी को बोध में बदलने में इतना समय लग जा रहा है, बहुत समय लग जा रहा है। अगर जानकारी बोध में बदलना आसान होता तो आज पृथ्वी पर मुश्किल से 5 या 10% आबादी ही बीमार होती। अगर इंसान तनाव लेना छोड़ दे, कसरत करना छोड़ दे, सही भोजन ले, तो संभव नहीं है कि 90% 95% लोग बीमार भी पड़े। बिल्कुल नहीं पड़ता बीमार, लेकिन हमारी जानकारी बोध में नहीं उतर पा रही। तो हम गौतम बुद्ध को इन सारे बीच में बाधाओं से एक्सट्रैक्ट करके कुछ एक ज्ञान निकाल रहे हैं, कटा फटा ज्ञान, जिसको गौतम बुद्ध और उपनिषद और महावीर स्वामी सारे लोग पहले से बैठकर बोल गए हैं कि ये सिर्फ तुम जितना भी समझ लोगे तुम मस्तिष्क पे अटके हुए रह जाओगे या फिर बुद्धि पे अटके हुए रह जाओगे, तुम इसके ऊपर नहीं उठ पाओगे। आज अगर गौतम बुद्ध होते तो संभव था कि वो ये सारी बातें नहीं कर रहे होते, वो तुम्हें ये बता रहे होते कि ये बिल गेट्स जो है ना, इससे बाहर आना कैसे है। आपको क्या लगता है कि अगर यहां पे लोग आंखों के आगे वैक्सीन लेकर मर रहे हैं तो बुद्धिमान कौन इंसान हो जाएगा जो ये बोल रहा है कि वैक्सीन लो और राम नाम जपो, या फिर वो इंसान हो जाएगा जो आपको अभी के समझ इस युग से समझाए। तो गौतम बुद्ध का उस युग कंप्लीटली डिफरेंट था। यहां इशू आ जाता है फिलॉसफी में, युग के हिसाब से हम जानकारियां नहीं निकाल पा रहे। गौतम बुद्ध ने वो लेक्चर्स किस किस को बोले हैं, यहां इशू आ जाता है। और आज तक आप जानते हैं किसी को यह भी नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी की जो बाइबल है ना, लिखी किसने है, किसी को नहीं पता। कितनी हैरानी की बात है, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, किसी को नहीं पता किसने लिखी है और कब लिखी गई है। इस पे भी बहुत कंफ्यूजन है। किस चीज को हम सत्य मान जाएं, किस चीज को सत्य मान जाएं। फिर यहां आपको समझना है नॉलेज क्या है। आपने जो पढ़ा, क्या वो आपने पढ़ा वो बोल भी रहा था इंसान। इसी का जवाब जो आखिर में आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको कोई एक वाक्य पढ़ें और अपने अंदर उतरें और खोजें अपने अंदर। क्या ये बात, और ये नहीं सोचना कि गौतम बुद्ध हैं तो बड़े हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। हमें बस इतनी रिस्पेक्ट रखनी है, इतनी गरिमा रखनी है, गरिमा तो खैर सबकी रखनी है, हमें इतनी रिस्पेक्ट रखनी है कि उन्होंने एक पाथ दिया तो चलो इस पाथ पर चल लेते हैं। उन्होंने समय बचा दिया भटकनों में। खुद के पाथ हम ढूंढते ढांढते, इतनी उम्र तो होती नहीं है। पहले तो 5-5 हजार साल अगर इंसान जिया करते थे, कहा जाता है द्वापर युग में, तो हमारी उम्र 79 रह गई है। तो इन लोगों ने हमें छांट कर कुछ पाथ्स दे दिए। एक महावीर स्वामी ने दे दिया। महावीर स्वामी का अगर आप सच में समझोगे ना, तो आप आज की तारीख में उन्हें सैनिक बोलोगे। सैनिक का अर्थ है कि जो जीवन के दुश्मन, समाज छोड़ छाड़ कर चले जाओ, इंसानी सभ्यता का दुश्मन, जो किसी मोरालिटी को नहीं मानता, जो नंग धड़ंग घूमता है। और ऐसे लोगों को बहुत भ्रष्ट माना जाता है वेस्ट में।